बैठे थे नारायण ध्यान में, अतुलित तेज और मुस्कान लिए। चित्त पे महादेव का दिव्य राग था और बैठे सुकोमल होत सिए। शंकर का ध्यान धरे बैठे और मनुज की चिंता मन में समाई थी। जिस मनुज को पाल पोस कर बड़ा किया, शायद उसके विनाश की घड़ी आई थी। वातावरण में अशांति सहसा हुई, कुछ अंधकार सा छाया था। अपना दरिद्र और दुख मुखमंडल लिए कली पुरुष विष्णु लोक चला आया था। मंद मंद मुस्कुराए नारायण, यह सोचकर मति भ्रष्ट हुई है इसकी, या कल्प पर्दा इसकी आया है। समस्त ब्रह्मांड को त्याग कर यह मूर्ख अपने काल से मिलने आया है। समय और नियति की तितौली देखो, कैसा हास्य सब पद क्षण आया है। त्रिकाल दर्शी नारायण को अपना परिचय देने कली पुरुष चल कर आया है। अहंकार में भरकर बोला कली, अरे विष्णु तू जो अपने समर्थ पर इतराता है, मैं जान चुका हूँ भेद तेरा। मनुज रूपी अपने बच्चों को तू पीड़ा देने से कतराता है। मैं रावण कंस दुर्योधन सा मूर्ख नहीं तो तुझसे सीधे ही टकराऊंगा। मैं तो मनुज को भ्रम में डालकर आपस में लड़वाऊंगा। बसता हूँ मैं जहन में मनुज के, आज सोच पर सबकी सवार हूँ। धर्म को मैंने ठहरा दिया गलत है, इंसानियत खत्म करने को मैं तैयार हूँ। तूने मनुज के लिए रावण वध किया, कृत तेरा मन भावन है। पर जिनका तूने उद्धार किया वो खुद बन बैठे आज रावण है। कुछ ही होंगे जो मेरी माया समझेंगे और धर्म के पक्ष में जाएंगे, वरना घर घर में अब रावण होंगे जो पापियों छलिया तुझे ही बताएंगे। तू क्या सोचता है द्रौपदी को सम्मान दिलाकर तूने कार्य बड़ा ही महान किया। मैंने फिर से मनुज को दुर्योधन बनाकर न जाने कितनी द्रौपदी का अपमान किया। अरे तेरा अर्जुन आज भी अपशब्द है सुनता, तेरी मूर्ति केवल एक पर्ण है। घर घर में आज दुर्योधन का हितोषी बैठा है, समझता खुद को कर्ण है। तूने चाहे युग युग से युद्ध लड़े हो तो मुझसे जीत न पाएगा। अरे मुझसे पहले क्या इन रावण दुर्योधन के भक्तों से भिड़ पाएगा। तूने बनाई थी रुतिये धर्ममयी, मैंने रचा धर्म का ये सावन है। पहले तो तूने हर युग में एक हराया, आज असंख्य खरे दुर्योधन और रावण है। तेरा लक्ष्मण अब तेरे साथ नहीं है, कैसे बच तू पाएगा। हर रावण से पहले आकर तुझसे एक मेघनाक टकराएगा। आज किसके रथ की धुरा तू थामेगा, ना ही अर्जुन होगा ना ही पांडव तुझ संग आएंगे। कैसे बिना पार तू शीश गिराएगा उनका, जब समझ तेरे हजारों कन खरे मुस्कुराएंगे। तुझे पापी और छलिया घोषित करके अधर्मी समाज नया अब बस जाएगा। काल के पहले अस्तित्व में था जो, वही अंधकार फिर से छाएगा। नारायण के स्थिर मुखमंडल के भाव फिर से डोल उठे। मंद मंद मुस्कुराए नारायण, तदनंतर कली से बोल उठे। कंस नहीं था मैंने मारा जब उसने कत्ल नवजात किए। रावण नहीं था मैंने मारा जब उसने जघन्य अपराध किए। जब अधर्मी पाप करता चले तो उसे पाप ही रास आता है। नियति का चक्र चलता है और पाप का घर सहसा ही भर जाता है। वैसे ही ये फिर से चक्र चलेगा, पाप तू भी करता जाएगा। जैसे कंस और रावण का भरा था, पाप का घर तेरा भी भर जाएगा। दुर्योधन कंजो बने खड़े हैं, उनको तो मैं हाथ भी न लगाऊंगा। मेरे बच्चे आज भी जो मेरे साथ हैं, किसी एक को फिर से मैं गांडीवधारी बनाऊंगा। हाँ जानता हूँ मैं तेरे भ्रमित किए अधर्मी सारे जग में व्याप्त है, पर आज भी केवल कुछ धर्म योद्धा उन सभी के लिए पर्याप्त हैं। आज भी तेरे लक्ष्मण और अर्जुन सभी अधर्मियों पर भारी है। रामायण पढ़ने वालों में मेरा लक्ष्मण अभी भी है और गीता समझने वालों में आज भी गांडीवधारी है। जिन मस्तकों में भी तेरा वास हुआ है, हर मस्तक वो कट जाएगा। फिर से महाबली कंधराशायी होगा। दुर्योधन टूटी जंगा पकड़ कर रोएगा कराएगा। अधर्म संग जो भी खड़े रहेंगे, सबके सब पिस जाएंगे। न दान कोई काम आएगा, सब सुल सैया पर बिस जाएंगे। टूटी जंगाओं में उनके भी कीड़े पड़ेंगे और लाश को गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। अधर्म के जो पुजारी आज बने हैं, मेरा रौद्र रूप देख घबराएंगे। जिसने भी कलयुग में स्त्री का मान भंग किया है, उनका फिर से वंश गारत होगा। द्वापर से भी कहीं अधिक प्रचंड कलयुग का महाभारत होगा। अरे द्वापर से भी कहीं प्रचंड कलयुग का महाभारत होगा। ये तो अंत सिर्फ उनका है जिनके मन में धर्म की बात चली। तेरी तो और भी दुर्दशा होगी, क्योंकि तू ही तो है धर्म का बीज कली।
पहले भी कितने सेना लेके आए, तू भी एक बना ले जा। रावण दुर्योधन के संग सहस्त्रों, कर्ण और मेघनाथ ले आ। धर्म की पताका जो थामेगा, यश केवल वही पाएगा। अरे जैसा युगों युगों से अधर्म के साथ हुआ है, वैसे ही तू भी मारा जाएगा। अरे जैसा युगों युगों से अधर्म के साथ हुआ है, वैसे ही तू भी मारा जाएगा।